नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप फोन पे के थ्रू पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सारा प्रोसेस बिल्कुल सिंपल होने वाला है। यदि आप एलिजिबल होंगे, आपका सिविल अच्छा होगा, यदि आपका हो सकता है सिविल बिल्कुल नया भी है, तो भी आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन कितने लोन के लिए एलिजिबल होंगे ये आपको अप्लाई करने के बाद ही पता चलता है। जो आपको पहले शो कर रहा है उतना आपको नहीं मिलता, उसी में से कुछ अमाउंट आपको दिया जाता है और फिर आपको बताया जाता है कि EMI कितनी बनेगी, कितने साल के लिए आपके लिए परफेक्ट रहेगा, प्लस कितना इंटरेस्ट आपको एग्जैक्ट बनेगा। जब आप अप्लाई करते हो तो ही पता चलता है। उससे पहले आपको मोटा माटी केवल बताया जाता है कि इतने तरीके से हम आपको बता देंगे और आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि आप लोन कैसे अप्लाई करेंगे। पर्सनल लोन जो होता है फोन पे के थ्रू, ठीक है, वो भी मात्र आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड के थ्रू हो जाता है। भाई कुछ थोड़ी सी डिटेल भरनी पड़ेगी, वो भी काम हो जाएगा। तो दोस्तों आज ये आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। दोस्तों मैं प्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सनलाइट गुरु। तो चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। होंगे तो दोस्तों जैसे आप अपने फ़ोन पे ऐप में आते हैं, आने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा पर्सनल लोन का। ये पहले सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है पर्सनल लोन। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपसे पूछा जाता है कि आपको कितना लोन, मतलब आपको दिखाएगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो लगभग सभी को यही शो करता है 7 लाख तक का लोन यहाँ पे आप चाहो तो ले सकते हो। अब 7 लाख में से आपको कितना लोन चाहिए उसको आप सिलेक्ट करो। जैसे मान लो किसी को 7 लाख में से मात्र 1 लाख लोन चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पे कर लेते हैं 1 लाख, ठीक। तो इसको हम एडिट कर लेते हैं। ये 97,000 पकड़ के चलते हैं, या फिर 50,000 एक बार कर लेता हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 62,000 किया। जैसे जैसे आप अमाउंट घटाओगे बढ़ाओगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिक सेलेक्ट लोन ड्यूरेशन, मतलब कितने दिन के लिए लोन लेना है ऑटोमेटिक ऊपर दिखाना शुरू कर देगा। जैसे मान लो किसी को 7 लाख का लोन चाहिए तो यहाँ पर मैक्सिमम 24, 30, उसके बाद 18, 12 महीने और 6 महीने, मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप मैक्सिमम 2 साल के लिए यहाँ पे कितना है। तो यहाँ पर देखो सबका अलग अलग ऑफर होता है। जैसे कि यहाँ पे हम 7 लाख लोन सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें 30 महीना मैक्सिमम दे रहा है। कई लोग यहाँ पे 60 लिखा होना चाहता है, मतलब 5 साल के लिए भी लोन मिलता है। ये आपके प्रोफाइल पर निर्भर करता है, तो आपको कितना दिखा रहा है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए कितने दिन के लिए लोन चाहिए। जैसे मान लो किसी को चाहिए इतना लोन, यहाँ पे हम कर, किसी को 62,000 तक का लोन चाहिए तो ऑटोमेटिक दिखा जाए कितने साल के लिए कितने महीने के लिए चाहिए। तो हम जैसे 12 महीने मतलब कि 24 महीने मतलब 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए कौन कौन से यहाँ पे दे रहा है लोन। एक तो देखो इंस्टा मनी, उसके बाद मनी व्यू, उसके बाद क्रेडिट भी, EMI क्या कहते हैं रिंग, अलग अलग प्लेटफॉर्म है जो लोन यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो सबके केस में अलग अलग बैंक भी हो सकते हैं यहाँ पे किसी का अलग दिखा रहा हो, किसी का अलग दिखा रहा हो, वो सबका अलग है। बस आपको नॉर्मली देखना है कि कितना आपका लग रहा है। तो जैसे कि रिकमेंड कर रहा है यहाँ पे इंस्टा मनी, जो कह रहा है कि EMI आएगी 3467 रुपये की, अर्ली इंटरेस्ट 30% लग रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फ़ोन पे से जो लोन मिलता है वो आपसे मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट महंगा मिलता है। यहाँ पे देखो ये 23% है, तो जो सबसे कम लगे वो आप वहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लो हम क्रेडिट बी को सिलेक्ट करते हैं तो अप्लाई नो पे क्लिक करते हैं। तो ऐसे ही आपको भी सिलेक्ट करना है किसी एक को। तो दोस्तों जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू लोन लेना चाहते हो, जैसे फ़ोन पे आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म दे देता है कि ये सब लोन आपको दे सकते हैं। जैसे मैंने क्रेडिट बी को सिलेक्ट किया, लिखा हुआ था क्रेडिट बी कम 23% पे ही लोन दे रहा है अर्ली, तो लिखा हुआ था मैंने इस पर सिलेक्ट किया। तो नॉर्मली अब यहाँ पे देखो आपको एक बार लॉगिन या साइन अप करना विथ मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर हम एक बार लॉगिन विथ मोबाइल नंबर पर क्लिक करते हैं। मोबाइल नंबर आपको एक बार डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। OTP आएगी, OTP आने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको OTP आएगी और दर्ज हो जाएगा। OTP दर्ज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आना है, फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, प्लीज वेट, एंटर योर पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ऐसा कुछ दिखाएगा, आपको वेट करना है 100 होते ही। उसके बाद इनकम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय सैलरी जो है उसको दर्ज कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको ये शो कर लोन यहाँ पे ले सकते हो। आप एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करो। अब आपको एलिजिबल देखेगा कि आप एलिजिबल कितने अमाउंट के लिए हो। KYC डॉक्यूमेंट में आपको नॉर्मली यहाँ पे आपका जो ये नंबर है ये आ जाएगा ऑटोमेटिक। फिर कंटिन्यू विथ सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे OTP जो दर्ज करने के बाद फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। या सबमिट पे क्लिक करते हो आप देखिए आगे आइए, KYC फेच सक्सेसफुली, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। फैचिंग डिटेल
हाउ टू अपलोड आधार ये दिखा रहा है। आपको नीचे आना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, अलाउ देना है, वापस अलाउ देना है। यहाँ दिखा रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल टू एविल लोन, कंप्लीट योर एप्लीकेशन टू नो योर फाइनल लोन अमाउंट। एप्लीकेशन कंप्लीट करोगे तो दिखाएगा 10 लाख में से आपको कितने अमाउंट मिलने के चांस है। कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो KYC डॉक्यूमेंट ये हो गया, इस पर क्लिक करो, कंटिन्यू। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद OTP आएगी, OTP दर्ज कर देना आधार पे। OTP दर्ज करके आगे बढ़ना है। OTP जैसे आप दर्ज करोगे आगे आओगे, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एड्रेस का प्रूफ एक अपलोड करना पड़ेगा। वेट कीजिए, फेस ID वेरिफिकेशन होगा। प्लीज़ टू टेक सेल्फी, यहाँ एक सेल्फी लेना होगा। यहाँ दोस्तों KYC डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। ऊपर देखिए टिक यहाँ पे अब आपको दिखा रहा है कि यहाँ टिक लग चुका है। अब अगला जनरल इन्फॉर्मेशन हमको भरनी है। चलिए जनरल इन्फॉर्मेशन क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मली एंटर ईमेल एड्रेस, एक ईमेल एड्रेस आप को देनी पड़ेगी, दे दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपकी ईमेल एड्रेस पे एक OTP गई है, उस OTP को यहाँ दर्ज कर दीजिए। यहाँ ईमेल आईडी देने के बाद दोस्तों आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, सिंगल मैरिड। उसके बाद एजुकेशन क्या आपने कर रखा है वो आपको बताना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे एंड करेंट एड्रेस जो है सेम है वो डॉक्यूमेंट KYC डॉक्यूमेंट वाला ये क्या। फिर ये करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप ऑफ रेजिडेंस को आपको बताना है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद जनरल और KYC डॉक्यूमेंट दोनों पर टिक लग गया। अब क्या रेफरेंस कॉन्टैक्ट, मतलब कि आपको ये लोन नॉर्मली यहाँ पे देखो आपको प्रोवाइड कॉन्टैक्ट रेफरेंस ऑफ किसका नंबर देना, मतलब किसका कॉन्टैक्ट रेफरेंस देना चाहते हो। तो ये पति का है, पति पत्नी का। उसके बाद फादर मदर, तो यहाँ पे हस्बैंड का दे सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ दोस्तों फ्रेंड रेफरेंस देना चाहो तो बताना होगा, फ्रेंड फुल नेम। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट फॉर अप्रूवल हो गया, दिखा रहा है कि दिस शुड ओनली टेक ए फ्यू मिनट, वी विल नोटिफाई। SMS के थ्रू हमको बताएंगे वंस वी हैव वेरीफाइड योर प्रोफाइल यू कैन क्लिक द रिफ्रेश बटन टू चेक अगेन। तो थोड़ी देर आपको वेट करना है। वी आर इनेबल टू ऑफर योर पर्सनल लोन बिजनेस लोन एट दिस टाइम ड्यू टू एनोमली, मतलब कहने का अर्थ है कि बिजनेस जो कर रहे हैं लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनको अभी ये लोन नहीं दे रहे हैं। यू कैन इम्प्रूव योर क्रेडिट प्रोफाइल एंड ट्राई अगेन आफ्टर 2 मंथ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों आपको पर्सनल लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है फ़ोनपे के थ्रू। यदि आपको मिल रहा है तो आप उसके थ्रू आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। आप अपनी EMI सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आगे आप क्लिक करेंगे तो आपको लोन यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। उसी में आपको बैंक अकाउंट नंबर मांगा जाता है, उसी बैंक में आपका पैसा आ जाता है। इस तरीके से सारा काम हो जाता है। जिसका यहाँ पे लोन अमाउंट कैंसिल हुआ है नीचे कमेंट करके बताएगा। बाकी जिसको अप्रूव हो गया वो भी कमेंट करके बताना, ताकि हमें पता चल सके और मैं आने वाली भविष्य में और वीडियो लेकर आ सके। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास